कोरोना वायरस और उसकी महामारी ने पूरी दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। पुराने कोरोना वायरस ने तो अभी तक भी तबाही मचा रखी है और लोग अभी भी इसी से परेशान हैं। लेकिन इसी के साथ इसकी वैक्सीन आ गई है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है दुनिया के कई देशों में, और भारत में भी मकर संक्रांति के दिन वैक्सीनेशन को लेकर खबरें आ रही हैं। इसके साथ ही अब इस बीच में कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है जिसने दुनिया भर में तबाही मचाना शुरू कर दिया है और भारत में भी इसके कई केस सामने आ रहे हैं। इस बीच में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी कई सारी खबरें अपडेट आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली गोहिया और मैं आपको इन खबरों में 5 मुख्य खबरें बताने जा रही हूं। तो चलिए दोस्तों, पहली जो अपडेट है वो ये है कि अब कोरोना वायरस के इंडिया में 71 केसेस हो गए हैं और चेन्नई में 3 नए केस मिले हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, जहां पर ब्रिटेन से आए यात्रियों की वजह से अब भारत में भी कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। आज के दिन कोरोना वायरस के 71 केस हो गए हैं पूरे भारत में, क्योंकि यहाँ अब चेन्नई में 3 कोरोना पेशेंट सामने आए हैं और इनकी वजह से अब चेन्नई में टोटल 4 पेशेंट्स हो चुके हैं जो कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पीड़ित हैं। कोरोना वायरस न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि भारत में भी तबाही मचा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना का नया स्ट्रेन पाया जा रहा है और लगातार इनके केसेस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। नया स्ट्रेन ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है क्योंकि यहाँ पर केसेस दिन प्रतिदिन नए स्ट्रेन के बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और अब तो भारत में भी चिंताएं बढ़ने लगी है क्योंकि नए स्ट्रेन के केसेस अब इंडिया में भी 71 हो गए हैं। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना में 259 केस सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है और हरियाणा में भी नया स्ट्रेन अपने पैर पसार रहा है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर अब हरियाणा राज्य में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आए हैं। दरअसल यहाँ पर कोरोना के 259 कोरोना केस सामने आए हैं जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। तो इसी के साथ ही करनाल के रहने वाले एक शख्स जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटे हैं वो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पीड़ित है। दरअसल ब्रिटेन से लौटे 106 लोगों को ट्रेस किया गया जिनमें से करनाल के रहने वाले इस शख्स को भी ढूंढा गया और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनके सैंपल वापस से लिए गए और दिल्ली उनकी जांच के लिए भेजा गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं वो नए स्ट्रेन से तो पीड़ित नहीं। इसी बीच में उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और वो नए स्ट्रेन से पीड़ित कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और लोगों को बधाई दी। दरअसल 3 जनवरी को कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, जिसके साथ ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ रही है क्योंकि पिछले 9 महीनों से लोगों को इसी का इंतजार था और वो पल आ चुका है और जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही वैक्सीन को लेकर 2 मिले जुले बयान सामने आ रहे हैं। एक मत है अशोक गहलोत का तो दूसरा मत है उनके बेटे वैभव गहलोत का। दरअसल अशोक गहलोत ने 3 जनवरी को वैक्सीन की मंजूरी के बाद ट्वीट करते हुए इसे देश की एक बड़ी उपलब्धि बताया और सबको इस वैक्सीन के लिए बधाइयां दी। तो वही उनके बेटे के अलग मत है। उन्होंने कहा कि देश में वो पल आ चुका है जहां पर देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और साथ ही साथ देश ने वो उपलब्धि भी हासिल कर ली है जिसके लिए न सिर्फ भारत देश की जनता बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि एक हेल्थ केयर वर्कर को लगा कि कोरोना वैक्सीन इंसानों के लिए खतरा, इसलिए 500 से ज्यादा वैक्सीन उन्होंने खराब कर दी। जी हाँ, दरअसल हमने कुछ वक्त पहले आपको बताया था कि एक हेल्थ वर्कर है जिन्होंने रात के वक्त 2 दिनों तक लगातार वैक्सीन को फ्रिज से बाहर निकाल कर रखा ताकि वो खराब हो जाए और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पर एक और नई रिपोर्ट सामने आई है कि उस हेल्थ वर्कर का कहना यह है कि उन्हें लगा कि ये वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि इससे इंसानों का डीएनए बदल जाएगा, तो इसलिए उन वैक्सीन को नष्ट करने के लिए, उन्हें खराब करने के लिए उन्होंने 2 दिन तक लगातार वो वैक्सीन फ्रिज के बाहर रखी और उन्होंने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि वो लोगों को सुरक्षित रख सके। लेकिन इसी के साथ ही उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें जॉब से निकाला गया और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। और जिनके यहाँ वो काम करते थे उनका कहना है कि उन्हें 8100 पाउंड का यानी कि लगभग 8 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। 5वीं जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के बाद एक डॉक्टर को लकवा मार गया और परिवार ने पूरी दुनिया से इस पर सवाल किया है। दरअसल मैक्सिको में फाइजर की वैक्सीन लगाई गई एक महिला डॉक्टर कार्ला सेसिलिया को और उनके वैक्सीन लगने के बाद ही उन्हें लकवा मार गया है।
दरअसल वैक्सीन लगवाने से पहले वो पूरी तरीके से सुरक्षित थी, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद अचानक ही उनके शरीर में चकते हुए ऐंठन पड़ गई और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाया गया और फिर कुछ वक्त बाद ये पता चला कि उन्हें लकवा मार गया है। इसके साथ ही उनके स्पाइनल कोर्ड में सूजन है, जिसका इलाज चल रहा है और परिवार ने इस पर सवाल किया है कि अभी इसे और जांच की आवश्यकता है, क्योंकि ये इस तरीके से सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि उन्हें एक एंटीबायोटिक से एलर्जी है और एक एंटीबायोटिक के साथ ही उन्हें सेम रिएक्शन हुआ था, जिस वजह से शायद ये हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से टॉप 5 खबरें हर रात 8 बजे लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।